नमस्कार जी सभी सेवक भाइयों को। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने उन दिशाहीन मनुष्यों को जागृत दैवीय शक्ति की दिशा कैसे दिखाई, जो मार्ग पर आने से पहले सच्ची शक्ति से परिचित नहीं थे। ढोंगी और अवसरवादी साधु धोखा देते थे, स्वर्ग और नर्क का भय दिखाते थे और धन और संपत्ति लुट रहे थे। और मार्ग में प्रवेश करने से पहले पीड़ित परिवारों को बहुत कम लोगों की सहायता या सहानुभूति मिलती थी। लेकिन मार्ग में प्रवेश करने के बाद महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की शिक्षाओं से सेवकों ने समाज में उच्च स्थान कैसे प्राप्त किया। आज का विषय बहुत अच्छा है। आप सभी सेवक भाई इस विषय को पूरा जरूर सुने। मार्ग पर आने से पहले दुखी परिवार भूत प्रेत और अंधविश्वास से वंचित हो रहा था। बुरी परिस्थिति से उत्पन्न दुख से छुटकारा पाने के लिए ये दुखी परिवार डॉक्टर, तांत्रिक मांत्री के पास जाता था और अपने दुख से छुटकारा पाने की कोशिश करता था। लेकिन ढोंगी साधु लोग ऐसे दुर्भाग्यशाली लोगों की कमजोरी का फायदा उठाते थे और उनके कष्ट दूर करने के बहाने उनसे धन संपत्ति लूटने की कोशिश करते थे। अनेकों में होने के कारण मनुष्य को वास्तविक शक्ति का ज्ञान नहीं था। हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को ऐसी दिव्य शक्ति प्राप्त हुई थी। बाबा ने ऐसे संकटग्रस्त परिवारों को इस दिव्य शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने निस्वार्थ एवं निष्काम भाव से सिद्धांतों, शब्दों एवं नियमों की शिक्षा देकर पीड़ित लोगों के कष्टों को दूर किया। बाबा ने अपना जीवन समाज के पीड़ित लोगों के लिए समर्पित कर दिया। बाबा ने अंत तक अपने सेवकों का विचार किया। हम गरीबों के दुख दूर करके उन्हें अवसरवादियों, धोखेबाज, पाखंडियों के जाल से बाहर निकाला और उन्हें जागृत दैवी शक्ति की दिशा दिखाई। इस परमात्मा एक मार्ग में प्रवेश करने से पहले इस मार्ग का सेवक सभी परिस्थितियों से पतित था। कुछ मनुष्यों का आचरण भूत प्रेत के कारण तथा कुछ का बुरे व्यसनों के कारण बुरा आचरण था। ऐसे व्यक्ति को समाज किसी भी चीज में शामिल नहीं करता था। उस वक्त हम मार्ग में रहने वाले परिवार के संपर्क में नहीं थे। अधिकांश लोगों को ईश्वर का कोई डर नहीं था और दूसरों की पीड़ा के बारे में कोई जागरूकता नहीं थी। जब हम दुखी होते हैं तो कोई हमें नहीं समझता। पहले दुखी परिवारों को बहुत कम लोगों की मदद या सहानुभूति मिलती थी, क्योंकि वे उनके दुख पर हंसते थे। मार्ग में प्रवेश करने के बाद महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सबसे पहले उनका विश्वास जीता, मन से डर निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने परिवार में एकता का माहौल बनाया और सभी सेवकों को आत्मनिर्भर बनाया। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य को परमात्मा एक है कि मार्ग का नियम बनाकर मनुष्य मनुष्य की तरह व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने सभी सेवक भाइयों से एकजुट होकर सत्य, मर्यादा और प्रेम का आचरण करने को कहा। साथ ही 24 घंटे जागने वाले भगवान को हम जैसे गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में बांटा। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने न केवल मनुष्य का निर्माण किया, बल्कि उसके अंतर्मन को मानवीय गुणों से भर दिया। अर्थात हमने मां के गर्भ से जन्म लिया, हमें संस्कार मिला, लेकिन हमने उस संस्कार का दुरुपयोग किया। तो इस दुरुपयोग समूह को मूल रूप से हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने नष्ट कर दिया। आज हम महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की शिक्षाओं से मन, धन, विचार और प्रकृति के साथ आगे आए हैं। आज सेवक परिवार के साथ है। सेवकों का रिश्ता रिश्तेदारों से भी ज्यादा मजबूत होता है। विपत्ति के समय हमारे मन में सहायता की भावना भर जाती है। हम किसी भी कार्यक्रम में एकता रखते हैं और ये सब हमें हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की शिक्षाओं से मिला है। मार्ग में प्रवेश करने के बाद हमें कई सेवक परिवारों का सत्संग मिला। हर परिवार के सेवक पीड़ा से अवगत है, इसलिए वे दूसरों की पीड़ा से अवगत होते हैं। एक सेवक अपने हृदय में ईश्वर के भय के कारण दूसरों के कष्टों पर हंसता नहीं है, तो दुखी परिवार को सहानुभूति और मदद मिलती है। इस प्रकार आज महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की शिक्षाओं के अनुसार सेवकों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त है। यदि मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो मैं भगवान बाबा हनुमान जी एवं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से क्षमा मांगता हूं। कृपया अभी सब्सक्राइब करें।
और इस परमात्मा एक सत्य यूट्यूब चैनल से जुड़े। नमस्कार।